हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात के इस पहर एक बहुत बड़ी खबर आ गई है और खबर यह है कि इमरान खान ने खुद बता दिया है कि उनकी लड़ाई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्यों हुई और उनको एक डील की ऑफर की गई है। डील क्या है, इसके बदले इमरान खान को क्या मिलेगा और इमरान खान को क्या करना होगा, ये सब कुछ बता दिया गया है, वाजे कर दिया गया है। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ एक और बहुत बड़ा फैसला जो है वो आने जा रहा है आज ही के रोज। वो फैसला क्या है और किस केस में आने जा रहा है ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी करें और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो जनाब बताते हैं कि इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई का जो मामला है उस पर क्या कहा है। उन्होंने कहा कि DGISI की तैनाती जो है उसका इख्तियार वजीर आजम के पास होता है। जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाना तो मेरे जहन में नहीं था। जनाब अब आपको समझ आई, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसमें नदीम अंजुम साहब को DGISI लगा दिया गया था, जिसके बाद में इमरान खान ने कहा था कि जनाब ये नोटिफिकेशन इस तारीख को नहीं, इस तारीख को होना चाहिए। और वहाँ से एक हीट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान एक जो इख्तलाफात पैदा हुए थे, वहाँ की सबसे बड़ी खलीज जो पड़ी थी वो इस बात से ही थी। मैं आपको बारहा बताता रहा हूँ और आज इस बात की जो तस्दीक है वो इमरान खान ने खुद कर दी है कि जनाब DGISI जो है वो लगाना वजीर आजम का काम होता है और जनरल फैज को जो है वो आर्मी चीफ लगाना तो मेरे जहन में भी नहीं था। तो जनाब इसका मतलब है कि वो जो DGISI लगाया गया नदीम अंजुम साहब, वहां से जो इख्तलाफात पैदा हुए वही जो इख्तलाफात थे वो बढ़ते बढ़ते आज इस नहज पर पहुंच चुके हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि फैज़ हमीद को जो है वो आर्मी चीफ लगाना मेरे जहन में ही नहीं था। तो बहुत सारा एक तासुर ये पाया जाता है कि अगर इमरान खान जो है वो सर्वाइव कर जाते और वो डेट आ जाती जिस डेट को जो है वो नया आर्मी चीफ नॉमिनेट करना था, तो आप जनरल फैज़ हमीद का नाम लेते। लेकिन क्योंकि इमरान खान को जो है वो वक्त ही नहीं दिया गया और उससे पहले ही इमरान खान को जो है वो अपनी हुकूमत गंवाना पड़ गई, तो लिहाजा जनरल फैज़ हमीद जो है वो नहीं बन सके आर्मी चीफ। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं था मेरे जहन में। तो जनाब उसके अलावा एक डील की बात की गई है और डील क्या है। डील इमरान खान ने कहा है कि जब मैं अटक जेल के अंदर था वहां पर मुझे एक डील ऑफर की गई। वो डील क्या थी? उन्होंने कहा जी कि मुझे कहा गया कि जनाब आपको 3 साल के लिए मुकम्मल तौर पर खामोश होकर बनी गाला बैठ जाना है और बनी गाला के अंदर आपने सुकून से रहना है, आपने कोई शोर शराबा नहीं करना, आपने कोई किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करनी और 3 साल के लिए आप खामोशी से बैठ जाएं और इसके बदले में जो है वो आपके केसेस वगैरह जो है वो नहीं चलेंगे, आपको जेल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, आपको जो है वो आपकी पार्टी बच जाएगी। जिस तरह से जो सारे मामलात हैं इसके बदले में इमरान खान को ये मिलना था, तो उनके बकौल क्योंकि उन्होंने ये डील नहीं कबूल की इसलिए वो अभी तक जेल के अंदर भी हैं, उनके ऊपर मुकदमात भी चल रहे हैं, उनकी जो अहलिया है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी पार्टी को भी तितर बितर कर दिया गया है। ये उन्होंने तासुर देने की कोशिश की है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी से पूछा तक नहीं गया कि क्या कहाँ जाना है। उन्होंने उन्हें 6 घंटे जो है वो बिठाया और बनी गाला लेके डील होती तो क्या वो चलकर जेल आती? बुशरा बीबी को बनी गाला में एक कमरे तक महदूद करके कमरे के शीशे तक बंद करके अंधेरा कर दिया गया। इधर से तो जेल में बेहतर है। तो जनाब ये जो खबरें आ रही थी कि बुशरा बेगम की कोई डील हो गई है या इमरान खान की कोई डील हो गई है जिसके नतीजे में बुशरा बेगम को जो है वो बनी गाला मुंतकिल किया गया है, तो इस बात की इमरान खान ने तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो जेल है उससे भी बदतर सूरत हाल है बनी गाला के अंदर। ये उनका कहना है, उनकी राय है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस दिन जरदारी से कहूंगा कि मुझे बचा लो उस दिन क़यामत का दिन होगा। तो जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद की बातें चल रही थी उस पर भी उन्होंने ये बात कह दी है और ये भी तासुर ज़ायल कर दिया है कि कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इत्तेहाद होने जा रहा है मुस्तकबिल के अंदर या हाल के अंदर कोई इत्तेहाद होने जा रहा है, वो भी उन्होंने इसको कहकर ज़ायल कर दिया है। जनाब उसके बाद जो है उन्होंने जो एक उनके कारकुन शहीद हो गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, उनकी जो रेहान है उनको शेख रेहान, उनकी कत्ल पर अफसोस किया और कहा कि ये एक बहुत जुनूनी कारकुन थे। तो जनाब ये सूरत हाल थी जो एक डील की ऑफर की गई है
और उनके बकौल, और जो बुशरा बेगम की वाला मामला है उसके अंदर। और इसके अलावा एक और मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। वो खबर ये है कि इमरान और बुशरा बीबी के इद्दत निकाह केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और आज 1 बजे जो है वो सुनाया जाएगा। मकामी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के केस का फैसला महफूज कर लिया है। जज जो है वो कुदरतुल्लाह ने समाअत की। समाअत के दौरान वकलाए सफाई की जानिब से गवाहों पर जीरा मुकम्मल कर ली गई और वकलाए सफाई ने हतमी दलाइल भी मुकम्मल कर लिए। गवाहान में खावर मानिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ जो है वो शामिल थे। गवाहान पर जीरा जो है वो बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने की, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील राजा रिजवान अब्बासी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर समीउल्लाह मौजूद थे। जनाब ये सारी सूरत हाल है और आज रात 11 बजे तक तकरीबन ये जो समाअत है वो 14 घंटे की समाअत जारी रही और उसके बाद अदालत ने ये फैसला जो है वो महफूज कर लिया है और कहा गया है कि जनाब 1 बजे जो है ये फैसला सुना दिया जाएगा। तो नाज़रीन ये थी अब तक की अपडेट्स जो कि आपके सामने रखी हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी करें ताकि हम उससे रहनुमाई हासिल कर सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।